पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह, यही पढ़ा ना। अब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारा नबी का कलमा है। ये पढ़ने से हम आप जो है इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। और ये कलमा आज का नहीं है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम आए, सबको अल्लाह ने यही कलमा दिया। ला का मतलब होता है नहीं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं इबादत के लायक। और जिसने भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया सच्चे दिल से और उस पे अमल कर लिया, समझिए कि उसकी दुनिया भी संवर गई और आखिरत भी संवर गई। और जिसने अपने नबी से मोहब्बत, दिल से अगर मोहब्बत करते हो तो नबी के हर अमल को, हर अल्लाह के हुक्म को मानना होगा। वही मानने का मतलब है मोहब्बत, समझ रहे हैं। अपने नबी की हर एक बात को मानने का मतलब है नबी से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत। नबी ने कोई बात अपनी तरफ से हम तक नहीं पहुंचाई, समझ रहे हैं ना। अल्लाह का हुक्म हुआ नबी को और नबी ने हम तक जो है ये खबर पहुंचाई। अब ये है कि हम कितने उससे अमल करते हैं। एक सहाबा इकराम थे जो नबी से मोहब्बत करते थे, अमल करते थे, अमल में इतना ज्यादा आगे थे कि जो आज कुरान हदीस है वही 1400 साल पहले थी, मानते हैं ना। तो यही कुरान पढ़ के सहाबा इकराम मुसलमान हो जाते, सुन के मुसलमान हो जाते। हजरत उमर का वाकया आपने सुना होगा, है ना, कि कुरान सुन के जो है वो ईमान लिया है। और अल्लाह की रहमत से हम अपने जिसके ऊपर ईमान लाए इतनी मोहब्बत की कि दुनिया में भी साथ रहे और दुनिया से पर्दा करने के बाद आज भी साथ में है। तो मोहब्बत अगर करना है तो दिल से करना है। और दिल से मोहब्बत करने का मतलब है कि नबी की हर बात को मानते हुए अपनी जिंदगी गुजारो। सबसे पहले हमारे नबी ने कहा नमाज पढ़ो, माँ बाप की खिदमत कहा, माँ बाप की खिदमत करो, अच्छे इखलाक के साथ अपने समाज के साथ रहो। आज हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू बकर, आप लोगों ने सुना होगा कि एक वक्त था कि हजरत अबू बकर बहुत अमीर थे। तो जो हुजूर कहते थे वो लाके खिदमत में दे देते थे। एक वक्त हुजूर ने कहा कि जंग का मौका था, हुजूर ने ऐलान किया कि जिसके पास जो है वो सब लाके यहाँ पे रख दो। तो हजरत उमर जो है वो बहुत खुश हुए, कहा कि आज हम जो है उमर से आगे निकल जाएंगे, उमर से बाजी जीत जाएंगे इस मामले में कि आज अबू बकर के पास, हजरत अबू बकर के पास उतना माल नहीं है जितना हमारे पास है। आज हम बहुत अमीर हैं, समझ रहे हैं बात को। तो हम जो है आज अबू बकर से जीत जाएंगे। एक अबू बकर सामान लेके आएंगे, एक उमर लेके आएंगे, और जब हुजूर के पास रखा जाएगा तो हमारा माल ज्यादा होगा, अबू बकर का माल कम होगा। इस वजह से आज हम हजरत अबू बकर से आगे निकल जाएंगे, जीत जाएंगे। हुजूर का हुक्म होता है, दोनों जाते हैं। सभी साहबा गए, आए, हुजूर ने पूछा उमर क्या लाए हो?
तो हजरत उमर बहुत खुश होके बोले कि या रसूलल्लाह, जो कुछ भी था घर में उसका आधा हम घर में रखा है और आधा आपके पास लेके आ गए। फिर उसके बाद कहा, हमारे नबी जो है ना हजरत अबू बकर से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। और वैसे ही पहले खलीफा हजरत अबू बकर, जिनका सिद्दीक लकब पड़ा, सिद्दीक कैसे लकब पड़ा, जब मेराज से आए तो पूरा वाकया जो है हजरत अबू बकर को सुनाया। हजरत अबू बकर ने सुनते ही कहा, सदक़ता या रसूलल्लाह, जो आप कह रहे हैं सच है, कोई सवाल नहीं किया और उसको मान लिया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। ऐसे ही मोहब्बत नहीं होती। फिर मुस्कुरा के पूछा, अबू बकर तुम क्या लाए हो? उमर खुश हो रहे हैं दिल में कि आज हम बाजी मार लेंगे, जीत जाएंगे। उमर हमसे नीचे रह जाएंगे और अरे अबू बकर हमसे नीचे रह जाएंगे और हम उनसे ऊपर हो जाएंगे हुजूर की नजर में। कैसा आधा जितना माल था आधा लिया है। मुस्कुरा के पूछा, अबू बकर क्या लाए हो? अबू बकर उठते हैं, कहते हैं कि या रसूलल्लाह, जो कुछ भी था ये लेके आ गए हैं आपकी खिदमत में। सुभान अल्लाह। फिर वही सवाल किया कि अबू बकर घर क्या छोड़ के आए हो? तो अबू बकर ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि या रसूलल्लाह, घर पे आप अल्लाह का और आपका नाम छोड़ के आए हैं, बाकी जो कुछ भी था सब आपकी खिदमत में। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। तो हजरत उमर ने कहा कि वाकई उमर से न कोई जीता है मोहब्बत में आज तक, और बाहयात तक ना अबू बकर से कोई जीत पाएगा नबी की मोहब्बत के। सुभान अल्लाह। ये थी मोहब्बत। और आज हमारी आपकी मोहब्बत है, खाली नाम की मोहब्बत है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, बस समझते हैं कि अब हम मुसलमान हो गए, हमारे लिए जन्नत जो है फ्री हो गई, हम जन्नत में चले जाएंगे। मरने के बाद फरिश्ते बैठे हुए हैं कि इधर रूह निकली, इधर हम जन्नत में पहुंच जाएंगे। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। नबी की बात माननी होगी, अल्लाह का हुक्म मानना होगा, अल्लाह की एक एक बताई हुई शरीयत पे चलना होगा। जैसा कुरान में, कुरान पूरी जिंदगी है इंसान की। अगर कुरान को पढ़ लो, आप दिल लगा के अगर पढ़ो, खुदा की कसम हम कहते हैं, वजू करके और इत्मीनान से कुरान की आयत पढ़ लो। अगर तर्जुमा नहीं भी मालूम है तो ना आंख से आंसू आ जाए तो कहिएगा कि हाँ कोई कह रहा है। बहुत से लोगों का एक वाकया है कि बरसात हुई तो मालूम है ना, बरसात में कब्रें धर जाती है कब्रिस्तान में। तो कुछ लोग गए वहां फातिहा पढ़ने, तो देखा कि बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो वो सोचने लगे ये कहाँ से आ रही है। इधर उधर देखा, ढूंढा तो देखा कि कब्र धंस गई है, उस कब्र से इतनी अच्छी मुश्क महक आ रही है, खुशबू आ रही है। तो उन्होंने 2-3 मौलाना लोगों से कहा कि बताइए क्या अमल करते थे जो उनकी कब्र से ऐसी महक आ रही है, ऐसी खुशबू आ रही है, तो किसकी मज़ार है? तो उन लोगों ने कहा फला आदमी की मज़ार है। तो कहा चल के घर पे पूछा जाए कि आखिर वो अमल क्या करते थे। तो लोग गए, उनकी बीवी से, बीवी थी, खटखटाया, बीवी आई, पूछा कि आपके शौहर इंतकाल कर गए, उनकी कब्र से जो है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुश्क की है, क्या अमल क्या करते थे, आप कुछ बता सकती हम लोगों को? तो कहने लगी कि मेरे शौहर जाहिल थे मगर नमाज पढ़ते थे,
मस्जिद में जाते थे, पांचों वक्त नमाज पढ़ते थे और फजर में भी जाते थे। तो देखते थे कि मस्जिद में आके कहते थे कि हर आदमी जो है वो फजर के बाद कुरान खोल के पढ़ रहा है। तो उनके दिल में इतनी ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि काश हम भी पढ़े होते तो हम भी बैठ के कुरान की तिलावत करते। तो घर आते थे, कुरान उठाते थे और बैठते थे और हर लाइन पे कहते थे हक है, हक है, हक है, हक है, सुभान अल्लाह। और पन्ना फेरते जाते थे। बस यही अमल हमने देखा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, इसका मतलब कि कुरान पढ़ने नहीं आता था, हर लाइन अल्लाह की हक है ना, मालूम है ना, हर एक एक लाइन हक है, एक एक हरफ हक है। तो उसके ऊपर खाली उंगली फेरते जाते थे, बोलते थे हक है, हक है, इसके अलावा कोई अमल नहीं था। तो वो जो हाफिज साहब थे, उलमा इकराम थे उस गांव के, कहने लगे कि बेशक जो उनकी जन्नत से जो कब्र से जो महक आ रही है वो कुरान पढ़ने की वजह से आ रही है। तो अब हम आप सोचे कि खाली उंगली फेरने से कब्र से ऐसी खुशबू आ रही है, और जो रोजाना कुरान की तिलावत करेगा तो अल्लाह उसकी कब्र से कैसे खुशबू निकालेंगे ये अल्लाह ही जानता है और कोई नहीं जान सकता। क्या बात है, हक है, हक है। तो इसका क्या मतलब हुआ ये बात कहने से कि अगर हमें आपको कुरान नहीं आता है तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। आपके ग्राम में मस्जिद के अंदर इमाम साहब हैं, उम्र कोई माने नहीं रखती, समझे, उम्र कोई माने नहीं रखती। हम जिस सिलसिले के हैं, हमारे बानी हजरत मौलाना फसी रहमतुल्लाह अलैह 18 साल तक कुछ नहीं जानते थे अंगूठा छाप। 18 साल तक कुछ नहीं जानते थे। ऐसा हुआ जब वालिद के इंतकाल का वक्त आया, इंतकाल से पहले और भाई लोग थे, तो कहा कि देखो भाई, जो भी हमारी जायदाद है, तुम लोग तो पढ़े लिखे हो है, तो तुम लोग को हम थोड़ा थोड़ा देंगे। मोहम्मद फसी जो है कम पढ़ा लिखा है, इसको जो है हम ज्यादा दे देंगे कि ये जो है अपना गुजर बसर कर ले। बस ये बात उनके माथे पे लगी और 18 साल से जो पढ़ना शुरू किया तो 3 साल के अंदर जो है बुखारी वगैरह सब खत्म, सुभान अल्लाह, सब खत्म हो गई। तो उम्र माने नहीं रखती है। अगर हमारी आपकी उम्र ज्यादा हो गई है और आप लोग फसी के चाहने वाले हो, अल्लाह को मानने वाले हो, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले हो, तो उम्र मत देखो। अगर कुरान नहीं आता है तो कुरान सीखने की चेष्टा करो, कोशिश करो, कुरान दिल में आ जाएगा। हुजूर की हदीस है, यहाँ उलमा इकराम बैठे हैं कि आखिरत में अल्लाह कहेगा कुरान पढ़ते जाओ, जन्नत की सीढ़ी चढ़ते जाओ। सुभान अल्लाह। जिसको जितना याद होगा उसकी बुलंदी उतनी बढ़ती जाएगी। सुभान अल्लाह। जी जी, कितनी नेमत है अल्लाह की। हमारे नबी के उम्मत के ऊपर अल्लाह ने बारिश कर दिया है। बारिश जानते हैं ना, है? इससे पहले भी 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम आए, उनको इतनी नेमतें नहीं मिली जो हमारे नबी को मिली। वो भी इसलिए कि हमारे नबी से अल्लाह ने बेइंतहा मोहब्बत किया। अल्लाह कहते हैं मोहम्मद तुम्हें न बनाना होता, अगर तुमको बनाना ना होता तो न मैं चांद बनाता, जमीन बनाता, न आसमान बनाता, न सूरज बनाता, न जन्नत बनाता, न जहन्नम बनाता। ए मोहम्मद तुमको बनाना मकसद था, इसलिए हमने पूरी कायनात बनाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही नबी की उम्मत के लिए एक एक चीज करते जाओ। हमारे नबी से अल्लाह ने इतनी मोहब्बत की कि वही मोहब्बत हमारे नबी ने हम गुनहगारों से किया। आपने सुना ही होगा जब दुनिया में आए तो उम्मती उम्मती करते हुए बुराक आई, मेराज पे जाने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, कहा कि या रसूलल्लाह चलिए आपको बुलाया है अल्लाह ने। आप उठे गए तो देखा
तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह ये बहुत तेज तर्रार बर्फ, मतलब जानते हैं रोशनी, रोशनी से भी तेज स्पीड है इसकी, आप बैठिएगा और पहुंच जाइएगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे खामोश हो गए, यूं सोचने लगे। तो फौरन अल्लाह ने कहा कि जिब्राइल मेरे महबूब से पूछो किस बात पे सोच रहे हो, किस बात की चिंता कर रहे हो। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जिज्ञासा किया, पूछा। तो हुजूर ने कहा कुर्बान जाए अपने नबी के ऊपर हम लोग। हमारे नबी ने कहा है कि ए जिब्राइल, आज तो अल्लाह ने हमारे लिए इतनी तेज तर्रार बुराक भेज दिया है, सवारी भेज दिया है। हम सोच रहे हैं कल क़यामत के दिन हमारी उम्मत जब उठाई जाएगी तो इतना लंबा सफर जो है वो कैसे तय करेगी। सुभान अल्लाह, कितनी मोहब्बत। फौरन अल्लाह ने का हुक्म आया कि जिब्राइल हमारे महबूब से कह दो जैसे आज उनके लिए बुर्राक भेजी है, उनके लिए सवारी भेजी है, ऐसे ही क़यामत के दिन उनके हर उम्मती के लिए यही सवारी। सुभान अल्लाह, यही सवारी। एक दफे जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से आए, मदीने में पहुंचे तो पता चला कि आपकी चहेती बेटी हजरत फातिमा की तबीयत खराब है। तो अपने घर जाने के बजाय अपनी बेटी के पास चले गए। पहुंचे, सामना हुआ, बेटी ने कहा बाबा जान आप आ गए। हुजूर ने कहा हाँ बेटी आ गए, तुम्हारी कैसी तबीयत है, हम तुम्हारे हाल पूछने आए हैं, अभी घर भी नहीं गए। लपट गए। जब लपटे तो देखा कि बेटी के पेट से जो है पत्थर बंधा हुआ। तो हुजूर ने पूछा बेटा खाया नहीं है? तो उन्होंने कहा कि बाबा जान आज 2 दिन से फाका है, कुछ खाया नहीं। तो हुजूर ने कहा बेटा तुमने 2 दिन से नहीं खाया, मेरे भी पेट पे पत्थर है, आज 5 दिन हो गया हमने खाना नहीं खाया। किसके लिए? हम गुनाहगार जैसी उम्मत के लिए आपने पेट से पत्थर बांधा कि जो कुछ भी मुश्किल है वो हम उठा ले, हमारी उम्मत को जो है तकलीफ ना हो, हमारी उम्मत जो है वो जहन्नम में ना जाए। जब भी हाथ उठाया तो कहा कि या रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ये नहीं कहा कि मेरे बेटी को बख्श दे, मेरे बेटे को बख्श दे, मेरी बीवियों की मग़फ़िरत फरमा दे। जब भी कहा तो ये कहा या रब्बुल आलमीन, ए मेरे परवरदिगार आलम मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। वो नबी है, फरिश्ता आया रूह निकालने के लिए। तो पहले दुनिया में नबी हैं जिनसे इजाजत मांगी गई। दरवाजे पे आए, खटखटाया, आपने बताया हमें, कहा कि अल्लाह ने भेजा है और कहा है कि मेरे महबूब से पूछो अगर वो आना चाहते हैं तो आ जाए, रुकना चाहते हैं तो रुक जाए। तो आपसे पूछा गया, आपने कहा कि नहीं, आज हो चाहे कल हो, दुनिया तो फानी है, मौत तो सबको आनी है। जिसने माँ का पेट देखा है उसको कब्र का कोना देखना। जब रूह निकालने लगे तो आपकी रंगत बदलने लगी, थोड़ी सी तकलीफ हुई। तो पूछा कि क्या रूह निकालने में ऐसे ही तकलीफ होती है? तो मलकुल मौत कहने लगे या रसूलल्लाह सबसे कम तकलीफ, जो सबसे कम तकलीफ है उस तरीके से मैं आपकी रूह निकाल रहा हूँ। तो हुजूर ने कहा कि रुक जाओ। मलकुल मौत ने पूछा फरमाइए या रसूलल्लाह। तो आपने कहा कि देखो आज से लेके आखिरी उम्मत तक जितनी तकलीफ होगी
उम्मत को हमारे रूह निकालने में वो पूरी तकलीफ हमारे हमको दे दो, और मेरी उम्मत की रूह ऐसे निकालो कि बगल में आदमी बैठा रहे उसको पता भी नहीं चले। फौरन अल्लाह का हुक्म आया कि मेरे महबूब तुम्हारी कोई बात टाली नहीं जाएगी, तुमने जो कह दिया मुंह से, आज से लेके आखिरी उम्मती तक ऐसे ही रूह निकाली जाएगी कि बगल में आदमी रहेगा उसको पता नहीं चलेगा। ये मोहब्बत है। और आज हम आप हमारे नबी ने हर कोशिश की कि मेरे उम्मती जन्नती बन जाए, जन्नती बन जाए। और आज हम सोचते हैं कि बस कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया और हम जन्नती हो गए। बेशक जिसने भी सच्चे दिल से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है वो जन्नती है, मगर अगर अमल नहीं करता है तो सजा काटने के बाद। और हदीस में आता है कि अगर जानबूझ के एक वक्त की अगर नमाज कज़ा कर दी तो 80 लाख साल की सजा है एक नमाज कज़ा करने में। और आखिरत का एक दिन जो है 1000 महीने के बराबर। अब आप अंदाजा लगाएं, जितनी औरतें भी बैठी हैं उन तक भी मेरी आवाज पहुंच रही होगी। वो भी सोचे कि हमको कुरान सीखना है, हमको नमाज पढ़ना है, हमको पर्दे में रहना है, हमको गाने बजाने से दूर रहना है। जब हम अपने बीवी बच्चों को दूर कर सकते हैं, हमारा इख्तियार है। आज एक करेगा, कल दूसरा करेगा, परसों तीसरा, पूरा माशरा बदल जाएगा। और ये अगर सोचते रहे कि फलाना आदमी अपनी बीवी को बुर्का नहीं पहनाता तो हम भी नहीं पहनाए, वो नहीं पहनाता तो हम भी नहीं पहनाए, तो फिर माशरा जो है सुधरने वाला नहीं है, सुधरने वाला नहीं। हमको पहल करना होगा, अपनी बीवी को भी बुर्का पहनाए, अपनी बच्ची है, जवान बच्ची हो जाए तो उसको भी बुर्का पहनाए। हर जगह बुर्के का रवाज है, मगर हमारे बंगाल के अंदर जो है वो बुर्के का रवाज नहीं है, इसलिए कि बेटा और शौहर वही ढीले हैं। हम बात कर रहे हैं खरी, बुरा मत मानिए। ये हमारे आप के अंदर कमी है कि हम अपनी बीवी से नहीं कह सकते कि बुर्का ओढ़ो, हम अपनी बेटी से नहीं कह सकते कि पर्दा करो, बुर्का ओढ़ो। एक दफे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, आपके अज़वाज मुतहहरात बैठी हुई थी। एक सहाबी आए, दरवाजे पे खटखटाया, तो हम आप आवाज पहचानते हैं ना। जैसे इमाम साहब अगर आपके दरवाजे पे जाएं, आप आवाज सुन रहे हैं तो आप पहचान जाइएगा कि अंदर से कि हाँ इमाम साहब आए, है ना। तो ऐसे एक साहबी गए, खटखटाया तो सब आवाज पहचान गए, हुजूर भी पहचान गए, हुजूर की जो अज़वाज मुतहहरात बैठी हुई थी वो भी पहचान गई। तो हुजूर ने इशारा किया अपनी कि तुम लोग अंदर पर्दे में चले जाओ, दूसरे कमरे में चले जाओ। तो वो लोग कहने लगे या रसूलल्लाह ये तो नाबीना है, ये तो हमको देखेंगे नहीं, इनको बुला लीजिए। समझ आए हमको हमारी बात को कि बुला लीजिए, ये तो नाबीना है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा अपनी कि वो नाबीना है तो क्या तुम लोग भी नाबीना हो। समझ में आई बात कि नहीं आई? मतलब कि जितना मर्द को देखना औरत के लिए गुनाह है, उतना ही औरत भी अगर किसी मर्द को देखती है तो उतना ही गुनहगार औरत भी होती है। दोनों के लिए एक हुक्म है। इतना अच्छा माशाल्लाह जलसा सजाते हैं, खाना पीने का इंतजाम करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छी जगह है। अल्लाह ताला आप सबकी रोजी में खूब बरकत अता फरमाए कि इससे और बढ़ चढ़ के जो है जश्न ईद मिलादुन नबी मनाए, जलसा मनाए, मगर अपने आप की जिंदगी को सुधारिए, अल्लाह के वास्ते सुधारिए।
ये सोचिए कि आज नहीं कल हमको मरना है, मर के कब्र में जाना है, तो कब्र में हम जाए तो हमारे साथ नमाज भी रहे, हमारे साथ रोजा भी रहे, हमारे साथ हज भी रहे, हमारे साथ ज़कात भी रहे, हमारे साथ बीवी बच्चों के साथ अच्छा सुलूक भी कहे। जो अल्लाह ने कहा है उसको मानते हुए, उसकी बताए हुए शरीयत पे अगर हम चलेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमारे आप ही के लिए जो है वो जन्नत बनाई है। काफिरों के लिए जन्नत नहीं बनाई, काफिरों की जन्नत दुनिया ही में है, उनकी जन्नत दुनिया ही में है। जो भी कर ले एक रत्ती सवाब नहीं मिलने वाला, उसके बदले में अल्लाह उनकी दुनिया में तरक्की कर देता है। तो हमें आपको चाहिए कि हम अपने आप को बदले, और जितने नौजवान हैं माशाल्लाह जलसा कमेटी है, सब लोग वादा करें, सच्चा वादा करें। हमसे नहीं वादा करना है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के वादा करना है। ये कोई देखे ना देखे मगर अल्लाह तो देख रहा है ना। आप अंधेरी रात में जाइए, कहीं पे भी जाइए, हजरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की खाली एक तजल्ली देखी थी। मतलब समझते हैं कितने पर्दों के अंदर एक तजल्ली देखी थी कोई तूर पे, उस पे उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हजारों मील दूर अंधेरी रात में काले पहाड़ पे एक चूटी भी चलती थी तो हम देख लिया करते थे। तो अब सोचिए कि अल्लाह तो हर चीज देख रहा है ना। इस वक्त हम लोग बैठे हैं वो भी अल्लाह से छुपा नहीं है। अगर हम लोग किसी को गाली बक रहे हैं वो भी अल्लाह देख रहा है, किसी की गीबत कर रहे हैं वो भी अल्लाह देख रहा है, किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं वो भी अल्लाह देख रहा है। अगर हम नमाज कदा कर रहे हैं वो भी अल्लाह देख रहा है। हम अपने बीवी बच्चों को बेपर्दा छोड़े हुए हैं वो भी अल्लाह देख रहा है। भाई इम्तिहान होता है ना बच्चों का, तो इम्तिहान में क्या होता है? इम्तिहान में यही होता है कि जो अच्छे नंबर से बच्चा पास करेगा। एक ही क्लास के अंदर दो बच्चे हैं, एक पूरा साल भर मेहनत किया और एक जो है खाली हाथ गया घर से स्कूल, स्कूल से जाके हाजिरी दिया और कुर्सी बेंच पे बैठा रहा। और जब पर्चा हुआ उसमें जो एक लड़के ने खूब मेहनत किया था साल भर, उसने कॉपी लिखी, बहुत अच्छी जांच हुई तो लगा के एक नंबर भी उसका काटा नहीं गया, 100 में 100 नंबर मिला। और दूसरे को जो है वो 0 मिला। अब जो जिसको 0 मिला है उसके बाप जाके मास्टर से कहे कि ये लड़का भी एक ही बेंच पे बैठा हुआ था, ये भी एक ही बेंच पे बैठे हुए थे, एक ही सब कुछ किया, टाइम एक साथ आए गए, कोई नागा नहीं है, और आपने कैसे इसको 100 नंबर दे दिया, इसको 0 दिया। तो मास्टर तो यही कहेगा ना कि भाई उसने एक साल पढ़ के जो भी क्वेश्चन था उसको जो है सही सही लिखा, इसलिए उसको जो है 100 में 100 नंबर मिला। और तुम्हारा लड़का जो है वो चुपचाप से आके बैठा रहा, कुछ नहीं पढ़ा, इसलिए उसको 0 मिला। ऐसे ही हमारी आपकी जिंदगी है आखिरत की। अगर हम आप अमल करते हुए कब्र में जाएंगे तो इंशाअल्लाह वहाँ का रास्ता आसान होगा, हर जगह अल्लाह की रहमत होगी। और जो कुछ नहीं करके जाएगा, अल्लाह से यही दुआ है कि पूरी उम्मत की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, मगर सजा तो मिलेगी ना। अल्लाह ना करे किसी उम्मत को जो है हमारे नबी को सजा मिले, मगर है सजा, सजा है। जिसका अच्छा अमाल होगा अल्लाह का हुक्म होगा कि इसके कब्र को इतनी चौड़ी लंबी कर दो कि जिसकी इंतहा नहीं, और जिसका अमल अच्छा नहीं होगा उसके लिए हुक्म होगा कि इसकी दोनों कब्र को ऐसे मिला दो जैसे चक्की में आटा पीसा जाता है। अल्लाह आप सोचे
तो इसलिए जरूरी है कि हमें आपको अपनी जिंदगी बदले, अपने आप के अंदर तब्दीली लेके आए, अल्लाह से डरने की डरे, अपने नबी की सच्ची मोहब्बत लेके आए। अल्लाह से यही दुआ है यहाँ और पूरी उम्मत को अल्लाह ताला अपने अजाब से बचाए, अपनी रहमतों से नवाजे। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।